आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। आज की जो क्लास है हमारी उसी टॉपिक के ऊपर फोर फीचर री इशू। फोर फीचर री इशू के ऊपर ही क्लास है। बस आज का जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो प्रीमियम वाले होंगे, यानी जो प्रीमियम पे इशू हुआ करते थे। जब मैंने आपको पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर्स तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शेयर्स दो तरह से इशू होते हैं, एक पार पर और दूसरा कौन सा, प्रीमियम पर। दो जगह पर शेयर इशू करते हैं। तो पार वाले क्वेश्चंस जो थे फोर फीचर कैसे किया जाता है वो हमने क्लास 1 to 8 में आपका देख लिया था कैसे करना है, ठीक है। और आज की जो क्लास है वहां पर हम पढ़ेंगे कि जो शेयर्स हमारे इशू हुए थे, किस पे इशू हुए थे, प्रीमियम पे इशू हुए थे, उनको कैसे फॉरफिट करना है वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। यानी जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे उनको किस तरह से हमें फॉरफिट करना है या किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स जो इशूड हुए थे एट किस पे, प्रीमियम पे इशू हुए थे। बेटा दोबारा से बता दूं, क्लास उसी को समझ आएगी जिसने फोर फीचर की क्लासेस ले रखी हैं। अगर कोई फोर फीचर की क्लासेस छोड़ चुका है या जिन्होंने कंपनी की क्लासेस छोड़ी हैं कुछ भी, तो उनको अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्लास अप टू डेट रहना। कुछ बच्चे रेगुलर को लेके भी बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसके रेगुलर नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे फेस टू फेस भी लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, क्लास स्कूल की भी लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कि कैसे करना है अगर आपका शेयर जो है वो किस पे इशू किया जाए, प्रीमियम पे इशू किया जाए। अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो किस तरह से करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू होने होंगे तो प्रीमियम वाले में तो आपके पास दो बातें आएंगी। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड है या फिर प्रीमियम का अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। यानी पूरी सी बात हमारी जो आएगी वो यहीं पर आएगी कि प्रीमियम का अमाउंट हमारी कंपनी ने रिसीव कर रखा है या फिर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं कर रखा है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जिसमें प्रीमियम होगा, अगर वो आपने रिसीव कर लिया है तो इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव हो गया होगा, और रिसीव नहीं किया है तो होगा। आगे आते हैं, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड है तो ये बिल्कुल वैसे ही एंट्री होगी जैसे पार वाली एंट्री हुआ करती थी। तो पार वाली एंट्री कैसे हुआ करती थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पार वाली एंट्री कैसे हुआ करती थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर, याद आ रहा है, टू शेयर फोर फीचर, और टू अनपेड, जो भी अमाउंट क्या था अनपेड था, जो भी हमने पेमेंट नहीं कर रखी थी, वो इस तरह से हमारी एंट्री पार वाली होती थी। तो यहां पर भी सेम वही एंट्रियां हो जाएंगी। फिर बात आती है कि अगर सर प्रीमियम का अमाउंट नॉट रिसीव्ड है तो क्या होगा। तो बेटा प्रीमियम का अमाउंट नॉट रिसीव होगा तो फोर फीचर वाली एंट्री में आएगा चेंज। आप देखिए फोर फीचर वाली एंट्री में क्या चेंज आया है, इस एंट्री में देखो क्या चेंज आपको लग रहा है। आपने गौर किया होगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड तो हम वैसे भी करते थे, इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया हमने, और वो क्या जोड़ दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी एट द एंड अगर मैं बात करूं तो हमने क्या सीखा कि अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड होगा तो बिल्कुल वैसे ही एंट्री होगी जैसे हुआ करती थी, और अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं है तो हमें फोर फीचर वाली एंट्री के अंदर प्रीमियम भी शो करना है, ठीक है। बाकी आगे की जितनी भी एंट्रियां हैं, आगे की कौन कौन सी थी, एक तो रीइशू वाली एंट्री वो एज इट इज होगी, और एक फोर फीचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना था वो एंट्री भी बिल्कुल सेम होगी। यानी सीधी सी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी जो फोर फीचर वाली थी, बाकी सारी एंट्रियां सेम ही चलेंगी जो तीन एंट्रियां हुआ करती थी। देखो इस बात को मैं कितना भी समझा लूं तो आपको दिक्कत होगी समझने में, इसलिए मैं सीधा क्वेश्चंस पे लाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा तो आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जरा देखिए ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने और समझते हैं इन क्वेश्चंस को क्या क्या है इनके अंदर। चलिए मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको पार वाले क्वेश्चंस आते होंगे तभी आप प्रीमियम वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। और अगर किसी बच्चे को पार वाले क्वेश्चंस नहीं आते तो भाई उसकी वीडियो देखो, 2 बार देखो 4 बार देखो, लेकिन देखो जरूर दोबारा से। चलिए आज की क्लास की आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट जो ले रहा हूं वो प्रीमियम वाले पॉइंट से है, समझना यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको ये कुछ डिटेल दे रखी है, आपसे कहता है
आज शेयर सिर्फ बेटा एक शेयर की बात कर रहा है जिसका फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज और प्रीमियम कितना लेना था 10 रुपीज। तो चलो इसको सही करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई ये देखो भाई ये देखो हमने किस तरह से शेयर को इश्यू किया है। अगर हमारी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू बेटा 100 है, ठीक है, और इस पर 10 रुपीज का प्रीमियम ले रहे, तो इसका मतलब जो मैंने इशू किया है वो 110 पे इशू किया है, ठीक है। ये 110 बेटा इशूड प्राइस है, इशूड है, ठीक है, इशूड प्राइस। अब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या मैंने सारे पैसे मांगे थे या नहीं। अब चेक करते हैं। ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड हुआ है बेटा, कॉल्ड। अगर कॉल्ड 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो कॉल्ड वाला अमाउंट क्या होगा, समझो बेटा। 10 रुपीज तो प्रीमियम वाले हैं, टोटल 80 है, तो इसका मतलब कैपिटल के कितने होंगे 70, यानी 70 कैपिटल के और 10 रुपीज हो गए प्रीमियम के। आपसे क्वेश्चन कहता है 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड। ये देखो बेटा पेड जो कर दिया है ना वो टोटल 60 कर दिए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसमें 10 रुपीज प्रीमियम के होंगे और 50 रुपीज आपके कैपिटल वाले होंगे। और इन शेयर्स को बाद में 70 में रीइश्यू कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए कितना अमाउंट अनपेड आ रहा है, कितना अमाउंट अनपेड आ रहा है, फटाफट से बताइए कितना अमाउंट अनपेड आ रहा है। आपने देखा बेटा प्रीमियम 10 मांगे थे, पूरे 10 मिल गए हैं। कैपिटल के 70 मांगे थे लेकिन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कितनी मिली है 50, यानी 20 रुपीज जो हैं वो अनपेड वाले आ गए, ठीक है, 20 रुपीज अनपेड आ गए। बिल्कुल सही बात है। अब बात है कि यहाँ एंट्री कैसे करनी है, क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा कहता हूँ बेटा आप ध्यान दो, क्या प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, हो गया है प्रीमियम तो भाई हो गया। ये देखो ना प्रीमियम 10 रुपीज कॉल थे, प्रीमियम 10 रुपीज मिल गए। तो भूल जाओ प्रीमियम को, भूल जाओ प्रीमियम को। जैसे ही प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो चुका होता है प्रीमियम को भूल जाओ। अब क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर दो। तो नॉर्मली जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या एंट्री होगी, बताइए। नॉर्मली सॉल्व करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगे गए भाई 70। सर प्रीमियम हटाओ ना, प्रीमियम तो मिल गया। टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में हमारे पास क्या आएगा, जो अमाउंट रिसीव हो गया होगा। कितना अमाउंट रिसीव है 50। और टू अनपेड, अनपेड को लिखते हैं कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर में अनपेड कितना आ गया 20, बस खत्म। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम से हमें कोई लेना देना है नहीं, प्रीमियम हटा दो, बिल्कुल पार की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लास्ट में कहता है कि सारे शेयर्स को री इशू कर दिया, कितने में 70 में। बताइए कितने का लॉस, शेयर कितने का था 100 का। सर प्रीमियम भी तो था बेटा, प्रीमियम से कंपेयर नहीं करते, फेस वैल्यू से कंपेयर करते। शेयर कितने का था 100 रुपीज का, बिल्कुल सही बात। री इशू कितने में किया 70 में, तो लॉस कितने का हो गया 30 का लॉस हो गया आपके पास, 30 का लॉस। प्रीमियम कसम खा लो बेटा, रीइश्यू करते समय प्रीमियम के साथ कंपेयर नहीं करना है, फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, या कॉल्ड अप पेड अप दे रखा हो तो उसकी अलग बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी रीइश्यू वाली एंट्री करते, तो रीइश्यू वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना लॉस हुआ उसकी भरपाई कहां से करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और टू आपके सामने क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अमाउंट फिल करो फटाफट से, अमाउंट फिल करो भाई। रीइश्यू कितने में किया है 70 में, लॉस कितने का हो गया 30 का, पूरा शेयर कितने का था 100 का। अब कोई बच्चा कहता है सर कॉल्ड अप तो सिर्फ 70 किए गए थे तो 100 क्यों लिख रहे हैं, भाई साहब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर री इशू करते समय दो अमाउंट हो तो उन्हें कंपेयर करना है, वरना तो फेस वैल्यू से ही कंपेयर होता है। आगे बढ़ जाओ, शेयर फोर फीचर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कौन सा बच्चा मुझे कैपिटल रिजर्व निकाल के बता रहा है। अनुराधा का आंसर आ गया कि 20 रुपीज का कैपिटल रिजर्व आ गया, शिवानी का भी आ गया, काजल भी आ गया। चलिए, क्योंकि यहां पर बेटा एक ही शेयर था तो इस वाले फॉरफीचर में से इस वाले फॉरफीचर को कर दिया माइनस, तो एक ही शेयर था इसीलिए सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ गई 30 रुपीज की। चलिए आप मुझे एक बार ये बताइए, प्रीमियम वाला पंगा समझ में आ रहा है ना, फटाफट से बताओ कि प्रीमियम वाला पंगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ
चलिए और भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कम समझ आया, अरे ये तो 20 आएगा, मैंने 30 लिख दिया भाई, 20 आएगा 20। कुछ बच्चे 20 बोल रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लो भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस करेंगे, ये लो भाई, और क्वेश्चंस करते जाएंगे। बहुत क्वेश्चंस हैं इसके प्रीमियम। बस आज के बाद अगली जो क्लास होगी वो हो जाएगी लास्ट टॉपिक की, यानी प्रोराटा वाले टॉपिक की। आज हमारा फोर फीचर मैं फिनिश कर दूंगा, और काफी क्वेश्चंस हो गए फोर फीचर के। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपके कहीं फॉल्ट है, आप पढ़ नहीं रहे हो। बहुत क्वेश्चंस करा दिया, आगे आ जाओ। एम लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है भाई, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। इशूड एट प्रीमियम 5 रुपीज पर शेयर। ये लो भाई, तो 10 और प्लस 5 15 हो गए। आगे बढ़ते हैं। हेल्ड बाई राम, राम के पास ये शेयर थे। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर। ये लो भाई, ये लो। आप मुझे ये बताओ, ये प्रीमियम किस में होगा? प्रीमियम के बारे में जब ना बताए तो आपको बताया था कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम होता है। बोलो यस। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ये ना बताए क्वेश्चन कि प्रीमियम कब लेना है, तो आपको हमेशा सिखाया गया है अलॉटमेंट के टाइम लेना है। तो इसका मतलब मिस्टर राम ने कौन सा पैसा नहीं दिया है? मिस्टर राम ने बेटा फाइनल कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल। इसका मतलब प्रीमियम दे दिया है, फर्स्ट कॉल भी दे दी है, फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर उसने फाइनल कॉल नहीं, तो अलॉटमेंट तो दे दिया है, फर्स्ट कॉल भी दे दिए, तो इसका मतलब अलॉटमेंट मिलने का मतलब है प्रीमियम भी दे दिया होगा। तो बताइए, क्या मुझे प्रीमियम से कोई लेना देना होना चाहिए इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताओ, क्या मुझे प्रीमियम से कोई लेना देना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई प्रीमियम मिल चुका है, भूल जाओ प्रीमियम को, नॉर्मल एंट्री कर दो। तो नॉर्मल एंट्री शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, और टू अनपेड, अनपेड में बेटा क्या क्या पेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं दिया इन्होंने? शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया हुआ है बेटा, शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया बस। हमने कहा ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। 200 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज, कितना मिल गया है? 200 पे 7 रुपीज रिसीव्ड है, और 200 पे 3 रुपीज नॉट रिसीव्ड है, लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये 2000 हो गया, ये 1400 हो गया, और ये 600 हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 100 शेयर्स वर री इशूड टू विष्णु एट डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। ये क्या बोल दिया इसने? ये क्या बोल दिया? डिस्काउंट कैसे बोल दिया इसने? आपको क्या सिखाया है? सेक्शन 51, 51 था 52, जो भी सेक्शन या छोड़ो, आपको क्या सिखाया है कि बेटा डिस्काउंट पे तो शेयर इशू होंगे ही नहीं, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू होंगे ही नहीं। फिर ये डिस्काउंट कैसे दे रहा है? जल्दी से बताओ, इस डिस्काउंट का मतलब आपने क्या समझा? कि बताओ, प्रॉफिट पे इशू हुआ है या लॉस पे? जल्दी से बता दो, जल्दी से, बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कौन सा बच्चा बता रहा है। लॉस पे इशू हुआ है, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि सेक्शन 53, सेक्शन 53 आपसे क्या कहता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते। तो ये डिस्काउंट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। आप समझ लो कि इसने 6 रुपीज यानी 4 रुपीज के लॉस पे इशू किया है। तो बताइए, अगर 4 रुपीज के लॉस पे इशू हुआ है तो कितने में इशू हुआ होगा? अमाउंट बोलिए। आज तो मोबाइल के स्क्रीन घुमा के ही रखो, क्योंकि बेसिक एंट्री तो हो ही गई है। आज तो आपको आंसर आंसर देने हैं बस। क्योंकि हम पूरा ध्यान तो तब रखते हैं जब हमें एंट्री याद नहीं होती। अब तो एंट्री हर बच्चे को रट गई होंगी जो लगातार क्लासेस ले रहा है। हमने कहा 100 शेयर को 6 में इशू किया, क्योंकि 4 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो होता ही नहीं है, इसका मतलब वो लॉस, और टोटल हो गए 10। चलिए भाई, चलिए, सबकी मोबाइल की स्क्रीन घूमी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका आंसर मेरे लिखने से पहले दे दोगे। अगला वर्ड जो मैं लिखने जा रहा हूं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रूपांजलि का आंसर सबसे पहले 300। रितेश कह रहा है 3, अबे 3 क्या भाई, पूरा बताओ। अनुराधा 3, सभी बच्चे फटाफट से आंसर दे रहे 300। वेरी गुड। क्या सिखाया था? इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस कर दो, बस नंबर ऑफ शेयर इक्वल रखना। तो नंबर ऑफ शेयर जब आपने इक्वल किया होगा यहाँ रफ में, तो 100 मल्टीप्लाई 7 किया होगा, इसका मतलब 700,
और -400, तो 700 -400, तो इट मीन्स आपका ये हो गया होगा 300। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से हम सारी चीजों को कर रहे हैं। प्रीमियम को तो लेके बच्चे रोते ही रहते हैं, लेकिन अपने हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ना कभी आई है इसमें। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स आप नहीं पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक और आ गया। चलिए बेटा, चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वीटी लिमिटेड ने 200 शेयर्स 10 ईच फॉरफिट किए हैं, इशू एट प्रीमियम 5 रुपीज पर शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर। अरे ये तो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ऐसा कैसे हो गया? वीटी लिमिटेड और ऊपर क्या नाम था? ऊपर तो नाम कुछ और था, एम लिमिटेड। बस नेम चेंज है बेटा, बिल्कुल आंसर तक सेम आएगा, ये आप खुद ही कर लेना होमवर्क। आगे बढ़ जाते हैं। प्रीमियम वाला कोई क्वेश्चन आए तो मजा आए। चलिए प्रीमियम वाला भी आ ही जाएगा, देखते हैं प्रीमियम वाला क्वेश्चन भी आए तो ठीक है। ये लो भाई, प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ जाए। ये लो भाई, ये लो आ गया प्रीमियम वाला, शायद शायद आ गया। पढ़िए क्या लिख रहा है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी forfeited 300 shares of 10 each at a premium 3 rupees per share for non payment of first call 2 rupees per share and final call 2 rupees not made। अरे ये लो भाई, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। दोबारा से बताओ, ये बताया नहीं है कि प्रीमियम कब लेना है, तो आप कब मानोगे? जल्दी से बताओ, कौन सा बच्चा बता रहा है? जब ये ना बताए कि प्रीमियम कब लेना है तो आपको कब मानना है? कनिष्का ने सबसे पहले आंसर दिया कि अलॉटमेंट मानना है। ठीक है भाई, मान लिया हमने कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर द नॉन पेमेंट, फॉर द नॉन पेमेंट, किस चीज की पेमेंट नहीं की है बेटा? आपने भाई फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, और फाइनल कॉल तो मांगे ही नहीं थे। चलिए भाई पहले ये समझ लेते हैं। 10 रुपीज का शेयर था, प्रीमियम तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ भाई? अलॉटमेंट में प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया, प्रीमियम छोड़ दो। 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज नॉट कॉल्ड, ये नॉट कॉल्ड में आएगा। तो बताइए कॉल्ड कितना? कॉल्ड कितना? 8 रुपीज जो कॉल्ड थे। ठीक है बेटा, 8 रुपीज के अंदर 2 रुपीज नॉट पेड है, ये नॉट पेड है, तो पेड कितना है? 6 रुपीज जो है वो पेड में आ गया। बोलिए। आगे कहता है हाफ ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स री इशू 1500, कहता है हाफ शेयर्स को 1500 में बेच दिया। ठीक है भाई, रुपीज 1500 में हाफ, हाफ का मतलब यहाँ शेयर कितने? 300, 300 का हाफ कितना हो गया? 150, तो इट मींस एक शेयर को रुपीज 10 में बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, यहां पे भी प्रीमियम रिसीव्ड है तो सीधी सीधी एंट्री करते जाओ। 2 शेयर फॉर फीचर, और 2 किस चीज का पैसा नहीं दिया? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी भाई, फर्स्ट कॉल। 300 शेयर की लेन देन है, 300 मल्टीप्लाई कितना? 8 रुपीज। ठीक है, रिसीव्ड कितना हो गया? 6 रुपीज, और कितना रिसीव्ड नहीं है? नॉट रिसीव्ड में आगे 2, तो यहां पर आ जाइए 2400, 1800, 600। सारे शेयर्स को 10 रुपीज में, सारे नहीं हाफ को, हाफ को 10 रुपीज में बेच दिया। तो ये लो भाई, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। चलिए भाई, पूरा पूरा 1500 में बेच दिया, 1500 में, इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो 150 शेयर मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से। चलिए अगली एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं, और देखना ये 1800 कैपिटल रिजर्व, अनुराधा का आंसर आया है। गलत आंसर है भाई, गलत आंसर है। देखते हैं कौन सही बोलता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कौन सा बच्चा सही बताता है?
जल्दी से बताओ कैपिटल रिजर्व का आंसर। रूपांजलि कह रही है 1500, गलत है रूपांजलि का भी। जल्दी से बताओ, और लोग बोलो, और लोग बोलो। गौरव का आंसर बिल्कुल सही आया है, 900 रुपीज। रितेश का भी सही आ गया। अब तो सबका ही सही आएगा, एक ने आंसर सही दे दिया है तो 900। कैसे आया 900? हमने आपको हमेशा सिखाया है कि बेटा री इशू वाले शेयर के बराबर करो, री इशू वाले शेयर के बराबर करो। करो ना री इशू वाले शेयर के बराबर। कितने शेयर, यहां कितने शेयर है? 300। री इशू कितने किए हैं? 150। तो 150 मल्टीप्लाई 6 यानी 900। इस वाले फोर फीचर में से यहां का फोर फीचर हम माइनस करते, इस वाले फोर फीचर में से यहां का फोर फीचर हम माइनस करते, लेकिन यहाँ फोर फीचर तो है ही नहीं, इसका मतलब -0 हो गया, तो पूरा पूरा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। चलिए एक काम करते हैं, चलिए भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फटाफट से देखते जाइए। फोर फीचर मतलब ये समझ लो कि एग्जाम में इसका अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बहुत क्वेश्चन करा दिए। ऑफलाइन में इतने क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होते कराने जितने मैंने यहाँ पर करा दिए हैं आपको, सारे 3-4 क्लासेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया, पढ़िए जरा फटाफट से। JCV Limited forfeited 200 shares of 10 each issued at premium 2 rupees per share for the non-payment of, ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये लो भाई आ गया, जिसका आपको इंतजार था वही क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि इस बार आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इट मींस अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर नॉट बी मेड येट। ये कह रहा है कि 4 रुपीज मांगे ही नहीं गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे समझते हैं भाई, समझते हैं। देखो एक शेयर जो है, एक शेयर जो है वो वैसे तो 10 रुपीज का है, लेकिन उस पे हमने 4 रुपीज कॉल्ड ही नहीं किए, तो इसका मतलब 6 रुपीज कॉल्ड है। बोलो किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी तो? 6 रुपीज कॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम भी लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 रुपीज का प्रीमियम भी लेना है। जी ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रीमियम तो रिसीव्ड ही नहीं है, प्रीमियम तो रिसीव नहीं है। ठीक है, यानी ये टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल 8 रुपीज हो गए, जिसमें से 8 रुपीज है, ये 8 रुपीज क्या है? ये 8 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है। हाँ, और 3 रुपीज नॉट रिसीव्ड, 3 रुपीज जो है वो नॉट रिसीव्ड है, 3 रुपीज रिसीव्ड नहीं है, ये भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये भी बात सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप मुझे बताइए रिसीव्ड कितना होगा, जल्दी से बताओ। 8 रुपीज मांगे गए थे, 3 रुपीज रिसीव नहीं है। रितेश ने आंसर दे दिया है कि 5 रुपीज जो है वो रिसीव्ड में आ जाएंगे। बस अब तो हर बच्चा इस एंट्री को कर लेगा। देखिए जरा हर बच्चा कैसे करेगा। पहली एंट्री क्या पास करनी है आपको? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार प्रीमियम भी रिसीव नहीं है, इसीलिए आपको एक और डेबिट करना पड़ेगा, जो क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट भी इस बार डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 शेयर फॉर फीचर, बाकी तो वैसे ही कर दो जैसे करते हो। 2 शेयर फॉर फीचर। और किस चीज का पैसा नहीं दिया है भाई? इसने शेयर फर्स्ट नहीं, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया है। अमाउंट भरना देखना बेटा, सबसे ज्यादा गलती इसमें बच्चा अमाउंट भरने में करता है, ध्यान देना। टोटल शेयर कितने? 200, जिसपे मांगे कितने गए थे? कोई बच्चा यहाँ 8 लिख देता है, गलत है भाई, 8 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का तो मैंने नीचे कॉलम बना रखा है। तो यहाँ पे कितने मांगे गए थे? 6 रुपीज। कितने मांगे गए थे? 6 रुपीज, क्योंकि प्रीमियम का कॉलम तो नीचे है। ओके, प्रीमियम यहां दिखाओ ना, प्रीमियम कितना था? 2 रुपीज। अब हो गए ना 8, देखो डेबिट पूरा 8 हो गया ना, डेबिट पूरा 8 हो गया। ठीक है,
क्या क्या, कितना रिसीव्ड है कितना रिसीव नहीं है भाई। 200 पे 5 रुपीज रिसीव्ड है और कितना रिसीव नहीं है, 3 रुपीज नॉट रिसीव्ड है। बस 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 प्रीमियम वाली बात यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए 1200, 400, 1000 और 600, बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं तक भी। आगे बढ़ते हैं, इसकी आगे एंट्री करते हैं कौन सी, इसकी आगे एंट्री करते हैं री इशू वाली। री इशू के बारे में क्या कह रहा था ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। री इशू के बारे में क्या कह रहा था, पढ़ो। री इशू के बारे में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए जरा। कह रहा है 50% शेयर्स को 8 रुपीज में री इशू कर दो। 8 रुपीज में, जल्दी से बताओ लॉस कितने का, लॉस कितने का, जल्दी से बताओ। री इशू करते समय कितना लॉस होगा आपको, कौन सा बच्चा बता रहा है, देखता हूं मेरी बात कितनी आपने समझी। अनुराधा का आंसर आ गया 2 रुपीज का, वेरी गुड। क्योंकि हमने पहले ही आपको सिखा दिया कि प्रीमियम से कंपेयर नहीं करोगे, फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ उसके फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये लो भाई ये लो, कितना 50% का मतलब 100 शेयर्स, ₹8 में, 100 शेयर्स ₹2, और 100 शेयर मल्टीप्लाई 10। अगला आंसर का इंतजार है मुझे, कौन सा बच्चा पहले कैपिटल रिजर्व निकाल के दिखा सकता है। अनुराधा का आंसर फिर सबसे पहले आया। भाई बाकी बच्चे कहाँ रहते हैं, बाकी बच्चे तो आंसर ही नहीं देते। कंपनी उसी बच्चे को समझ आएगी जो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहा होगा, क्लास में भी आंसर दे रहा होगा और घर पे भी कर रहा होगा। नहीं तो आप 20 मार्क्स तो भूल जाओ। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा कंपनी नहीं सीख पाया तो बेटा आप अपनी थर्ड बुक भी भूल जाना, ये भी ध्यान रखना। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो ना कि कंपनी छोड़ देंगे और थर्ड बुक और फर्स्ट बुक करके पास हो जाएंगे, तो जिन बच्चों के स्कूल्स वगैरह कहीं पर भी थर्ड बुक कराई होगी तो आपको ये चीज पता ही चल गया कि वो भी कंपनी वाली बुक से ही रिलेटेड है। कितना आ गया आंसर भाई, अभी तो आया था बच्चे का 500 माइनस 300, आंसर इसका आ गया है। तो आपको तो ये बुक सीखनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सीखना है। और मैं ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, बच्चे सीखने के बाद ये बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप से इजी ये वाली बुक है। पार्टनरशिप में तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है बड़े क्वेश्चंस के अंदर। एक बार रिवीजन करने के बाद तो सीधा बच्चे यही बोलते हैं कि कंपनी ही बेस्ट है, कंपनी में तो कुछ है ही नहीं। और जिन बच्चों को भाई ये भी हार्ड लग रही है, वो भी हार्ड लग रही थी और वो भी हार्ड लग रही है, तो आप इस चीज से अपने आप को मान सकते हैं कि आप कॉमर्स के लिए नहीं बने थे, आप गलती से कॉमर्स में आ गए, जिसका अब आपको पूरी लाइफ में पछतावा है। कुछ बच्चे हैं मेरे पास ऐसे जिनको मैंने देख लिया पिछले टेस्ट में कि क्या कहानी है उनकी। और अगर ये भी मैं बता दूं, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ सकते, यानी क्लासेस भी बैकअप में मिल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही है, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी आ रहे हैं, सब कुछ इतना एक में भी अगर आप अकाउंट नहीं सीख पा रहे, फिर तो बेटा दुनिया में आप अकाउंट सीख ही नहीं सकते, चाहे कहीं पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है भाई, प्रीमियम कितने रुपीज है, 2 रुपीज पर शेयर। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, द फाइनल कॉल 2 रुपीज नॉट मेड। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है बेटा, बिल्कुल वैसा ही है। एक बार और करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, दोबारा से देखिए। शेयर जो है, शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू जो रुपीज थी 10, और नॉट कॉल्ड, यहाँ पे कहता है फाइनल कॉल 2 रुपीज पर शेयर, नॉट कॉल्ड, तो 2 रुपीज तो मांगे ही नहीं गए, तो मांगे कितने गए, 8 रुपीज कॉल्ड थे। ठीक है भाई, 8 रुपीज कॉल्ड थे और प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज, यानी टोटल कितने हो गए 10। अब इस 10 में से कितना रिसीव्ड और कितना नॉट रिसीव वो चेक कर लो। आपसे कहता है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम,
तो ये 10 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम का अमाउंट है। तो इसमें 5 जो है वो रिसीव्ड आ गए और 5 जो है वो नॉट रिसीव्ड आ गए। तो ये नॉट रिसीव्ड हो गए और ये रिसीव्ड हो गए। बोलो कोई बच्चे को दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ भाई। कोई किसी भी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम होगी तो बताना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी से बताओ किसी को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं है। चलिए, चलिए भाई, अब एंट्री करते हैं इसकी, फटाफट से एंट्री करते हैं। पहली एंट्री बताओ क्या होगी। पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट। ठीक है। फिर अगली एंट्री क्या होगी, शेयर, सॉरी, अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम था भाई, प्रीमियम रिसीव नहीं है तो यहां पर एक और एंट्री आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो ये लो भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू, उसके बाद क्या आता है आपके पास, शेयर कैपिटल आ जाता है। और उसके बाद जो इसने रिसीव्ड नहीं किया है, वो रिसीव नहीं किया, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इतनी सी बात है। कितने शेयर्स थे इस बार, 1000 शेयर्स थे। और मांगे कितने गए हैं भाई, 8 रुपीज मांगे गए हैं कैपिटल वाले। और 1000 पे 2 रुपीज मांगे गए थे प्रीमियम वाले, यानी टोटल 10 रुपीज आपके बन रहे थे। जिसमें से आपने 5 रुपीज की पेमेंट कर दी है और 5 रुपीज की पेमेंट नहीं करी है। तो ये हो गए 8000, यहाँ पर हो गए 2000, यहाँ पर हो गए 5000 और यहाँ पर भी हो गए 5000। बस, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर्स को री इशू कर दिया 12 रुपीज पर शेयर, फुल्ली पेड अप। और रिमेनिंग जो भी शेयर्स थे उनको री इशू कर दिया 11 रुपीज पर शेयर में। भाई 2 बार एंट्री करवा दी, 2 बार। अब कुछ बच्चे तो देखो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, वो क्या कहेंगे, हम तो कंबाइन एंट्री कर देंगे। भाई मत करो कंबाइन, मैं कंबाइन करके दिखा दूंगा लेकिन मत करना आप, एक एक करके करना। कोई बात नहीं, एक एक करके आप छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो एक एक करके एंट्री करना। कोई बहुत ज्यादा धुरंधर बनता हो तो बनने दो, उसे कोई बात नहीं। हम इतना जानते हैं कि हमारे आंसर सही होना चाहिए, चाहे हम 2 करें चाहे 1 करें। मैं दोनों भी करके दिखा दे रहा हूँ, एक भी करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में अगर आप सिंगल करते हो तो आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं आपसे। चलिए भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताइए बेटा मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा, क्योंकि एक शेयर जो था वो 10 रुपीज का था और रीइश्यू कितने में कर दिया, 12 में। तो 800 मल्टीप्लाई 12, और वैसे 800 मल्टीप्लाई 10, और प्रीमियम कितना हो गया 800 पे ₹1 का। ठीक है बेटा, चलिए भरिए, बता फटाफट से अमाउंट भरो, कितना कितना आ गया। ये तो हो गए 8000 रुपीज, ये हो गए 800 रुपीज, ये 2 रुपीज आएगा बेटा, 2 रुपीज आएगा, 1600। ये 1600 हो गया और ये होगा 9600। इसकी सेकंड वाली एंट्री कह रहा है रिमेनिंग शेयर्स को रीइशू कर दो 11 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिमेनिंग कितने बच गए भाई, कितने शेयर्स थे वो देख लो ना। 1000 थे, 800 वहां आ गए तो 200 बच गए। मल्टीप्लाई 11, 200 मल्टीप्लाई 10 और 200 मल्टीप्लाई 1। ये लो बेटा, ये 2000 और ये हो गए 200। अब कोई बच्चा चाहे कि इन दोनों एंट्री को कंबाइन करना तो वो कंबाइन भी कर सकता है। बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फिर बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर एक भी आपने मिस्टेक करी तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको वहां पर इस तरह से सोचना पड़ेगा, जैसे मैं अमाउंट फिल कर रहा हूं, ध्यान देना कैसे। आपको सोचना पड़ेगा कि 800 शेयर को 12 के रेट से प्लस 200 शेयर को 11 के रेट से बेचा है, ऐसे आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। 9600 इसका आ गया और 2200 इसका आ गया, यानी 11800 की सेल हुई है। फिर एक शेयर
टोटल 1000 हो गए, तो 1000 वैसे शेयर 10 का था, तो ये तो 1000 पे 10 आपने 10,000 लिख दिया होगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी वही ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ तो डायरेक्ट ले सकते हो, वैसे 1000 मल्टीप्लाई 3 ले सकते हो, शायद 3 आएगा ना, हाँ 3, 2 रुपीज उसके, और एक नहीं नहीं 3 नहीं आएगा, अलग अलग करना पड़ेगा ना, अलग अलग, ये तो पूरा एक साथ ले लिया मैंने, अलग अलग करो फिर से। 800 पे 2 रुपीज अलग, प्लस 200 पर 1 रुपीज अलग, तो ये हो गया 1600 और 400, 2000 रुपीज। कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है ये देखना पड़ेगा। ये टोटलिंग सही है क्या? टोटलिंग सही होनी चाहिए। ओ 10,000 बिल्कुल सही है, ऊपर वाली टोटलिंग चेक करनी पड़ेगी। 9600 प्लस 2200, 11,800, और यहाँ पर हो गए 1600 प्लस 200, 1800 आएगा बेटा, ये 1800 आएगा, 1800। बस, तो आप ऐसे कंबाइन करोगे, आपको जो लगे कि आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर देना। लास्ट की एंट्री पे आ जाओ भाई, कैपिटल रिजर्व का इंतजार है, जल्दी से बता दो कैपिटल रिजर्व वाले बच्चे क्या बता रहे हैं। इस बार लॉस तो हुआ ही नहीं है, बस ये समझ के कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दो। तो सारे शेयर सोल्ड हो गए क्या? यस, सारे के सारे सोल्ड भी हो गए हैं, लॉस किसी पे नहीं हुआ। तो जितना भी आपने फॉरफिट किया था, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। कितना फॉरफिट किया था? बच्चों के आंसर तो आ चुके हैं, वैसे आप देख लो कितना फॉरफिट किया था। ये मैंने दो दो बार कैपिटल लिख दिया यहाँ पर, कितना फॉरफिट किया था। हमने फॉरफिट जो किया था वो 5000 किया था, तो 5000 सीधा सीधा रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, 5000 ट्रांसफर कर दो। ये लो भाई। चलिए, प्रीमियम वाले क्लास एक बार और देख लेना, मेरे कहने से एक बार देख लेना, क्योंकि कल जब मैं प्रोराटा के क्वेश्चन शुरू करूं तो पीछे का किसी का कोई भी, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो पीछे का किसी का कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि प्रोराटा 12th क्लास के अंदर काफी बच्चों को प्रोराटा में दिक्कत होती है। काफी का मतलब, आप एक अगर मुझसे डेटा की बात करते हो तो 90% बच्चों को प्रोराटा में दिक्कत रहती है। चाहे एक अच्छे से अच्छा भी स्टूडेंट हो, वो एक बार जरूर ये कहता है कि सर प्रोराटा का रिवीजन एक बार करवा ही दो। तो अब आप समझ सकते हो कि प्रोराटा का क्या लेवल होगा। तो वहां पर बैठने से पहले हर बच्चे को, प्रीति शुक्ला कह रही है क्लास ओवर। प्रीति शुक्ला, कहाँ की जल्दी है तुम्हें? चलिए, सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीति शुक्ला, बस उसके बाद ओवर कर देंगे। 150 shares of 10 each issued at premium 4 rupees per share, payable with the allotment were forfeited for non-payment of allotted money 8 rupees per share including premium। जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा बच्चा इसमें मुझे ये बता रहा है फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज नहीं दिए पर शेयर, क्या दिया है इसने? नॉन पेमेंट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। किसी के पास बुक हो तो देखना यह क्या था, ये कुछ कटा हुआ लग रहा है मुझे। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर, नॉट मेड होगा मेरे ख्याल से, नॉट मेड लिख देता हूँ, कुछ भी हो, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया, नॉट मेड। बताओ भाई, बताओ बताओ किसको दिखा, क्या था, जल्दी से बताओ। नॉट मेड, नॉट मेड ही था, कोई बुक ही लेके नहीं बैठा लग रहा है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, नॉट मेड डाल देते हैं। शिवानी कह रही यस। चलो, तो एक शेयर ₹10 का था, 4 नॉट मेड है, तो कॉल्ड कितने हैं? 6 कॉल्ड अप है, और प्रीमियम कितना है भाई? 4 है। इट मीन्स टोटल शेयर 10 रुपीज का था, मतलब मांगे गए थे 10 रुपीज। अच्छा, फोरफिटेड री इशू 15 है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि इसमें एक नाम, पूरी एक एंट्री छूट गई। ठीक है भाई, ये लो, मेरे से टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये री इशू 15 पे है, ठीक है।
ओके चलिए, रेशियो 15 पर है। 10 रुपीज मांगे गए थे, जिसमें से नॉट रिसीव्ड है 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 10 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड थे और 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। तो रिसीव्ड कितने हो गए जल्दी से बता दो। रिसीव्ड 2 रुपीज हो गए रिसीव्ड में। ठीक है, 2 रुपीज रिसीव्ड में आ गए। चलिए बेटा, चलिए करते हैं एंट्री, आराम से कर सकते हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है इसीलिए मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो करना पड़ेगा। एग्जाम में भाई ये मान के चलो कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन प्रीमियम के साथ वाला ही आएगा, क्योंकि बिना साथ वाला तो बहुत सिंपल है। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि किस तरह से हो सकता है, तो देखो, अगर री इशू करते समय दो अमाउंट हुए, यानी कॉल्ड अप पेड अप वाला क्वेश्चन हुआ, तो पार वाला होगा, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो वो प्रीमियम के साथ होगा। ये बात ध्यान रखना। टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। चलिए करते हैं भाई। 150 शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज का है, लेकिन 10 तो मांगे ही नहीं गए थे। मांगे कितने गए थे भाई? मांगे गए थे 6 रुपीज, और 150 पे 4 रुपीज प्रीमियम के, तो टोटल मिलाकर 10 यहां से बने थे। ओके, नॉट रिसीव्ड कितना है? 150 पे 8 रुपीज नॉट रिसीव्ड है, तो 150 पे 2 रुपीज रिसीव्ड में आ गए। चलो भाई जल्दी से मुझे इसका अमाउंट बता दो, जल्दी से फटाफट से। तो 150 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 900 रुपीज आ गए, 600 रुपीज आ गए, 300 रुपीज आ गए, और 150 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 1200 रुपीज आ गए। चलिए भाई, सभी बच्चों ने बताया कि शेयर्स को 15 पे इशू किया है, हमने वो लिखा नहीं। सारे शेयर्स इशू कर दिए हैं 15 पर, तो प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई, लॉस तो कुछ नहीं हुआ है। तो एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बेटा, जो जो इस टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है, जो टॉपिक इसका यहां से कवर हो गया है, उसमें से एक तो आपको रिवीजन जो करना है वो अदर देन कैश का रिवीजन करना है बहुत अच्छी तरीके से, बुक वाले क्वेश्चंस, प्लस आपके पास जो पीछे स्कैनर है, स्कैनर के क्वेश्चन, और ये वाला जो टॉपिक है फोर फीचर री इशू का, इसके स्कैनर में आपके पास 15-20 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, तो वो भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। अभी तक जितना कराया है उसमें से यही दो टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। एक तो बेसिक जो थ्योरीज थी उससे तो एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू तो आपको करना ही है। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात करूं, तो न्यूमेरिकल्स में बेटा आपके पास यही दो टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक आएंगे। और लास्ट में जो बचा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 300 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा अमाउंट आपके पास बच गया है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।